नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कल रात को जबरदस्त मीटिंग हो रही थी अमित शाह जी के यहाँ पे, और आज मीटिंगों का दौर चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं शामिल हैं। लगातार एक के बाद एक मीटिंग चल रहे हैं और एक बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के नेता पहुंच रहे हैं दिल्ली दरबार में। अमित शाह जी के यहाँ कल गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। नेता पहुंच रहे थे, एकनाथ शिंदे पहुंच रहे थे और नेता पहुंच रहे थे। लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। उधर उद्धव ठाकरे ने एक धमकी दी है। मैं अपने उन दर्शकों को थोड़ा बताना चाहता हूं, हमारे कुछ दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे थे कि दिशा सालियान के केस का क्या हुआ। तो उनको मालूम, जब वो लिखते हैं कि, और उसमें वो लिखने लगते हैं कि आप भी फलाना पत्रकार हो गए, उनकी तरह आपने छोड़ दिया। अरे बाबा, नहीं छोड़ा है, इतने व्यग्र मत होइए। और अगर आपको लगता है कि मुझे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो मैं आपको सर्टिफिकेट देने के लिए भी नहीं हूं। कुछ तो भरम रखिए। कल 15 जुलाई थी, हियरिंग नहीं हुई। बस सिर्फ ये बताने के लिए अगर मैं आता आपको कि हियरिंग नहीं हुई तो क्या होता, लेकिन उसका अगली कहानी यह है कि आज शेड्यूल्ड है, आज संभवतः हियरिंग हो, तो कल हियरिंग नहीं हुई। इतने बेचैन मत होइए, हियरिंग होगी, सारी सूचना के साथ हम आएंगे। और फटाक से टिप्पणी करने में कोई विलंब नहीं लगाते हैं, फौरन से पेज तक टिप्पणी कर देते हैं। उसमें आपका दोष नहीं है। असल में इन लोगों ने साख गंवा दी है, इसलिए आपको ये लिखने में बड़ी आसानी होती है। तो मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप धैर्य रखिए। क्यूबाइब नेटवर्क दिशा सालियान के और सुशांत के मुद्दे को नहीं छोड़ा है और नहीं छोड़ेगा। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, हजारों दफा बोल चुका हूं, सैकड़ों नहीं हजारों दफा बोल चुका हूं, और मैं आज फिर दोहरा रहा हूं। कल 15 जुलाई को हियरिंग थी, लेकिन नहीं हुई हियरिंग। आज तारीख लगी है, आज हियरिंग होनी है। अब देखिए आज क्या होता है, तो हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर यह आ रही है कि श्रीमान उद्धव ठाकरे ने एक घोषणा की है। क्या घोषणा की है उद्धव ठाकरे ने? 18 जुलाई को वो जाकर के करेंगे, क्या करेंगे 18 जुलाई को? 18 जुलाई को वो राम रक्षा अभियान शुरू कर रहे हैं। राम की जितनी अमर्यादित तरीके से काम हो सकता है, वो सब काम इस दोनों बाप बेटे ने किया है। और अब कह रहे हैं कि राम रक्षा दल हम बना रहे हैं, राम रक्षा अभियान शुरू कर रहे हैं। खैर, उस पर मैं बाद में आता हूं। मैंने जो जिक्र शुरू किया था कि कल देर रात दिल्ली दरबार में गाड़ियों का तांता लगता रहा और नेता एक एक करके मिलते रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठकों का दौर शुरू है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं और संगठन के महामंत्री वगैरह सब शामिल हैं, और बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन एक खबर जो आप सबको बेचैन कर सकती है, क्या इस तरह का रिस्क भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है? और अगर लेगी तो क्या ये ब्लंडर होगा? कल देर शाम सुप्रिया सुले, एनसीपी शरद पवार की जो नेता हैं, नेत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरा, हम लोगों की पार्टी का कोई विलय नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। कयास लगाए जा रहे थे, जब जयंत पाटिल मुलाकात करके आए देवेंद्र फडणवीस के साथ, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस फार्मूले पर बात हो रही है। हम लोगों को जो सूचना मिली वो यही मिली कि एनडीए के साथ तो आ ही रहे हैं, एनडीए को तो समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन उनका पार्टी में विलय भी शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए। लेकिन ये डील शायद बन नहीं पाई, और इसलिए कहा यह जा रहा है कि थोड़े दिन के लिए ये डील डिफर कर गया है। डील जो भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय की थी, वो डील डिफर कर गई है।
हमने कल आपको सूचित किया था कि भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी शरद पवार के बीच में डील संपन्न हो गई है, लेकिन आखिरी समय में सुप्रिया सुले का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया और उन्होंने ये नकार दिया कि हमारा कोई विलय नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वो एनडीए की फोल्ड में आ रही है। फोल्ड का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि अगर परिसीमन बिल में थोड़ा बहुत सुधार हो जाए और हर स्टेट में एक थंब रूल हो जाए कि 50% सीटें बढ़ जाए, तो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टेट में 50% सीट का इजाफा हो जाए, जिसके पास जितनी सीटें हैं उसमें 50% का इजाफा हो जाए। इस फॉर्मूले को डीएमके भी मानने को तैयार है और एनसीपी शरद पवार के लोग भी मानने को तैयार है। इसको लेकर के बात हुई है और इस मुद्दे पर हम सहमत होने जा रहे हैं। सरकार के तरफ से हमें आश्वासन मिला है, हम अपनी सहमति दे रहे हैं और जो अब सत्र 21 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होगा और उसमें अगर परिसीमन विधेयक लाया गया और इस फॉर्मूले के साथ लाया गया तो हमारी पार्टी एनडीए को समर्थन करेगी, इस विधेयक के पक्ष में खड़ी होगी। उधर डीएमके से भी इस बात के संकेत आ गए, तो डीएमके से आ गए, बाकी तो एनडीए के पार्टनर ही हैं। एकनाथ शिंदे पार्टनर हैं, अजित पवार का गुट पार्टनर है, डीएमके पार्टनर नहीं है लेकिन डीएमके का भी समर्थन की चर्चा हो रही है। और जो शरद पवार हैं, जो विपक्ष की अघोषित धुरी हैं, एक प्रकार से विपक्ष के यूनिटी के अघोषित धुरी हैं शरद पवार जी, उनके तरफ से भी यह संदेश आ गया कि अगर इस थंब रूल को अपनाया गया और इस विधेयक में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया कि 50% हम सीटों को हर स्टेट में बढ़ा देंगे, तो हम इस विधेयक के साथ में खड़े हो जाएंगे। कुल मिलाकर के एनसीपी शरद पवार के 9-10 जो सांसद हैं वो अगर जुड़ते हैं, बाकी जो शिवसेना उद्धव के सांसद टूट के आए हैं, इन सबके जुड़ाव से भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और डीएमके के भी मिलन से भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा और बढ़ते जा रहा है। फिर एनसीपी के टूट से भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। कुल मिलाकर के लगभग 332-34 तक ये आंकड़ा पहुंच रहा है, जो 293 पर आकर के पिछले विधेयक का जो पास होने के लिए लाया गया था उसमें 293 ही आ पाया। तो अब ये आंकड़ा बढ़कर के 332-34 तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अगर ये सब लोग आ गए तो वो हो सकता है कि 50 क्रॉस कर जाए। फिर भी कुछ सांसदों की कमी रहेगी, लेकिन उसको फ्लोर मैनेजमेंट में मैनेज किया जा सकता है, कुछ एब्सटेन कर जाए। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है, आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि ठीक है हम इस रूल के साथ हैं, वो भी समर्थन करने को आ सकता है। आम आदमी पार्टी भी आ सकती है समर्थन को लेकर। इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है। ये हम बातचीत करने के लिए गए थे। बातचीत तो ये है कहने के लिए, अंदर खाने कुछ और चल रहा है। अंदर खाने कुछ और चल रहा है। कुछ क्या चल रहा है कि आइदर माई वे और हाईवे, आना है हमारे साथ तो आ जाओ, नहीं तो फिर रवाना हो जाओ। रवाना होने के यहां हाईवे पर मतलब आपको निकलने का रास्ता नहीं देंगे, हम तोड़ेंगे पार्टी। ये कौन कह रहे हैं? ये एनसीपी के सांसद कह रहे हैं, एनसीपी के विधायक कह रहे हैं। जिस प्रकार से शिवसेना उद्धव के सांसद टूट के चले गए, गाली गलौज करते हुए निकल गए, संजय राउत ने उनको मां बहन की गाली दी, इन गाली के बाद भी वो सारे सांसद चले गए। ठीक उसी प्रकार से श्रीमान शरद पवार जी के जो सांसद हैं और विधायक हैं, उन्होंने मन बना लिया है। अब ये जो लिपापोती चल रही है, सुश्री सुप्रिया सुले जो आकर के बोल रही है, श्रीमती सुप्रिया सुले, वो सिर्फ बार्गेन कर रही है कि नहीं नहीं हमारे कोई विलय की बात नहीं हो रही है, हम समर्थन करने के लिए तैयार, मतलब माहौल बना रही है। अभी समर्थन की बात हो रही है क्योंकि इन नेताओं के वक्तव्य पर जो कहा जा रहा है उसको सत्य मान लें, ऐसी गलती कभी ना करिएगा। क्योंकि आपको याद होगा ना, नीतीश कुमार ने कहा मिट्टी में मिल जाऊंगा, आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो मिट्टी में नहीं मिले, साथ भी आ गए।
तो इसी प्रकार से चंद्रबाबू नायडू भी कहा करते थे, सब आ गए साथ में। अरे उसको तो छोड़िए, जो राघव चड्ढा पानी पी पी करके गाली दे रहा था, जो सयोनी घोष गाली दे रही थी, काकोली घोष धस्तीदार, और ये जो 15-20 सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता, अकल्पनीय बात हो गई, अकल्पनीय। वो जब आ गई तो इनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रिया सुले जो भी बोल रही हैं, इट इज अटर ए बकवास ऑन कैमरा, इट इज कंप्लीटली ए बकवास। यू कैनॉट बिलीव हर एंड यू शुड नॉट बिलीव हर। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको आधार बता दिया, नहीं बिलीव करने के आधार बता दिए। बस क्या हो रही है कि वो जैसे होता है ना कि भाई शिफ्ट करेंगे, एकाएक शिफ्ट कर जाएंगे तो लोग आलोचना करने लगेंगे, तो माहौल बना रहे हैं अपने वोटर को, अपने समर्थकों को, अपने जो अलाइज हैं उनको संदेश दे रहे हैं कि देखो हम टिल्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स एनडीए, टिल्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी। और अगर ये टिल्ट थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी हम धीरे धीरे आ रहे हैं 70 डिग्री, फिर 100 डिग्री, फिर 180, फिर सीधे 360 हो जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, कहां से घूम के कहां चले जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। जैसा कि तृणमूल कांग्रेस ने हुआ, जैसा कि शिवसेना उद्धव में हुआ, जैसा कि आम आदमी पार्टी के सांसदों में हुआ, और उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग तड़पड़ा रहा है, वहां भी टूट की कगार पर है, लेकिन वो विधायक टूट रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी घबराहट है अंदर से। डीएमके के नेता टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, उन्होंने पहले से ही स्थिति स्पष्ट कर दी कि नहीं, हम इस मुद्दे पर जो विधेयक आएगा और अगर ये शर्तें रहेंगी तो हम बाहर से समर्थन देंगे, उन्होंने कह दिया। अब डीएमके को डर है कि भैया यही सरकार है जो सत्ता में है, अगर करप्शन का कुछ होता है तो ईडी सीबीआई से हमको बचाया जा सकता है, यही सरकार है, इसलिए अब तो हमारे पास सत्ता भी नहीं है। और उधर से विजय थलपति जो है वो एक्शन पर एक्शन कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा भ्रष्टाचार कब निकल जाए, लेकिन विजय थलपति अभी जो है वेंडेटा पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते हैं। तो उनको लगता है कि एक ठिया पकड़ के बैठो, कम से कम एक जो केंद्र सरकार है उसके सहारे बने रहो, बच्चे बदले में हम बार्गेन कर लेंगे कि हम आपको समर्थन दे दें, जरा सीबीआई ईडी को अपने पास रखिए। तो सीबीआई ईडी को अपने पास रखेगी सरकार, आ जाइए समर्थन दे दीजिए। तो डीएमके का ये कहानी चल रहा है, डीएमके से कोई टूट करके नहीं आ रहा है बीजेपी के फोल्ड में, लेकिन ये कहानी चल रहा है कि ईडी सीबीआई हमारे खिलाफ एक्शन न शुरू कर दे, तो चलिए हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो सुप्रिया सुले ये मुहम्मद चढ़ा रही हैं ऊपर से पॉलिश शब्द में कि नहीं हमारी बात हो रही है, हम कोई बीजेपी में विलय नहीं करने जा रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे। अरे आपको पूछेगा कौन? जब विलय करने वाले लोग आएंगे तो पूछेगा भी नहीं, आपके भ्राताश्री ने भी नहीं पूछा। तो ये सब आप धोखा दीजिएगा लोगों को, दुनिया के बाकी लोगों को दीजिएगा जो आपकी बातों में आ जाए, यहां कोई आपकी बातों में आने वाला नहीं है। मैंने पहले ही कहा ना कि आदर माई वे, नहीं तो फिर तो वो ऑप्शन खुला ही हुआ है। जब आपके भ्राताश्री आपके नहीं हुए, जब आपकी भाभी श्री आपके साथ नहीं आ रही हैं, तो फिर आप किसको कह रहे हैं? कौन है आपके साथ? तो 10 में से 9 तो मीटिंग करके आ गए हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं मीटिंग तो हम लोग इसलिए करने के लिए गए थे कि लोकसभा सत्र जो शुरू हो रहा है उसमें क्या क्या कैसे कैसे हम लोग साथ आ सकते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। आपकी बात को पूरा देश, जैसे आप बोल रहे हैं उसी रूप में पूरा देश स्वीकार भी कर रहा है। कितनी भोली हैं आप, और इस देश की जनता कितनी भोली है जो आपकी इस बात को उसी रूप में लेंगी जैसा आप कह रही हैं। बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस में विलय नहीं होगा, यह तय है। कांग्रेस में विलय नहीं होगा क्योंकि सीबीआई ईडी इधर है, नहीं होगा उधर भी। और कह दिया गया कि डूबता हुआ नाव है, उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? कहा उधर जाने की जरूरत नहीं है, सीबीआई ईडी वगैरह सब इधर है, तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रिया सुले रोहित पवार बनना चाहती है। रोहित पवार बाहर से नाटक कर रहे हैं कि नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जाऊंगा, लेकिन खबर आई कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विधायकों की मीटिंग हो रही थी देवेंद्र फडणवीस जी के यहाँ, तो उसमें यह भी पल पल की जानकारी ले रहे थे कि क्या सब बात हो रही है। अब बाद में पता चला कि भाई वो सब तो दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ होते हैं, हम भी समर्थन में चले आएंगे। और इधर से जो पिताश्री हैं, जो चाचाश्री हैं और सुप्रिया जी के पिताश्री हैं शरद जी पवार, वो मौन साधे हुए हैं। वो सब इधर एकनाथ शिंदे को भी गुलदस्ता दे रहे हैं, फडणवीस जी को भी बातचीत कर रहे हैं, मोदी जी से भी, शाह जी भी, सबसे अपना चैनल ओपन कर दिया है। बस एक चैनल को उन्होंने काट दिया, 2 चैनल, एक उद्धव ठाकरे को और दूसरा राहुल गांधी को। इस दोनों चैनल को उन्होंने ब्लॉक कर दिया।
मतलब दोनों का फोन कॉल एक प्रकार से उनके इसमें कॉल में वो ब्लॉक हो चुका है, उद्धव ठाकरे का और राहुल गांधी का। भाई उस डगर नहीं हमें जाना है, हम इसी डगर जाएंगे, नहीं जाएंगे तो बाकी चले जाएंगे, हम अकेले रहेंगे। अब किस योजना पर बात बनती है ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा, लेकिन तत्काल 2 पल के लिए आप मान जाइए कि सुप्रिया जी जो कह रही हैं वही सही है कि वो शामिल नहीं हो रही हैं, बाहर से विधेयक को समर्थन देने के लिए आ गई हैं। ये अपने आप में एनडीए फोल्ड में चले आने वाली बात है। महाविकास अघाड़ी के हैं, आपको तो विरोध करना चाहिए था, राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के विरोध करना चाहिए था। आपने ऐसा नहीं किया। आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि अगर इस बात पर इस तरह से विधेयक को लाया जाता है तो हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। और इस बात पर अमित शाह जी को कोई परेशानी नहीं है, मोदी को भी कोई परेशानी नहीं है। आप जो कह रहे हैं संशोधन ही तो करना है, इससे पता चल जाएगा कि सरकार का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ और करना चाहती है, जो संविधान को तोड़ मरोड़ करके फासिस्ट राज कायम करना चाहती है। ऐसा सरकार का इंटेंशन नहीं है, यह स्पष्ट हो जाएगा अगर इस बातों को मान लिया जाता है। खबर इसके आगे है मित्रों, सबसे बड़ी खबर है जो अगर बीजेपी करती है, शायद करने की साहस नहीं है, कर नहीं सकते हैं, और अगर किया तो इतने बड़े ब्लंडर को क्या भारतीय जनता पार्टी झेल पाएगी? वैसे पार्टी में कुछ भी हो सकता है। खबर आ रही है मित्रों कि एक प्रस्ताव दिया गया है अमित शाह जी को और मोदी जी को कि आप देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दीजिए। हो सकता है तो होम मिनिस्टर बना दीजिए, क्योंकि वो डिप्टी पीएम बन जाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। डिप्टी पीएम हो जाएंगे, होम मिनिस्ट्री चली जाएगी, ऐसा आप समझते हैं? कोई मतलब नहीं है उसका। होम मिनिस्ट्री तो उन्हीं के पास रहेगा। किनके पास? माननीय अमित शाह जी के पास। डिप्टी पीएम भी बनेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर तो वो रहेंगे ही रहेंगे। और कोई मिनिस्ट्री इनको दे दीजिए भारी भरकम, और उनको वहां से ले आइए, और उनके जो खड़ाव लेकर के बैठे हुए हैं, भरत बने हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं भरत बन करके खड़ाओं की पूजा करूंगा। भरत कौन है? श्रीमान एकनाथ शिंदे। ये प्रस्ताव आया है दिल्ली दरबार में कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं चरण पादुका रख करके आपका डिसाइपल बन करके काम करता रहूंगा, और इस आधार पर मैं उनको भी ले आऊंगा, दादा को ले आऊंगा, उद्धव के बाकी लोगों को ले आऊंगा, सबको तहस नहस कर दूंगा, आप मुझे दे दीजिए। लेकिन एक इधर चाणक्य है, उधर भी कम चाणक्य नहीं है फडणवीस भी खेल कर रहे हैं। जैसे अपनी ताकत को एकनाथ शिंदे शिवसेना उद्धव के लोगों को तोड़ करके बढ़ा रहे हैं, वैसे फडणवीस भी अपनी ताकत को बढ़ाने में लग गए हैं। और ताकत उनको 2 जगह से मिल रही है, एक तो शरद पवार की पार्टी से मिलेगी, और दूसरी अजित दादा पवार के पार्टी में भी विद्रोह होगा, उनके लोग भी समर्थन में खड़े होंगे। तो कच्चे खिलाड़ी फडणवीस नहीं है। इतना अगर हो गया, मान लीजिए कि एक डिसिप्लिन सिपाही के रूप में उनको ये कहा गया कि फॉर सम टाइम आप मेरी बात मान जाओ और मुख्यमंत्री पद छोड़ दो, और मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे जी को दे दो, आप केंद्र में आ जाओ, केंद्र की राजनीति करो। मैं नहीं समझता हूं कि इस बार देवेंद्र फडणवीस अपने इस अपमान को बर्दाश्त करेंगे। फिर मयान से तलवारें निकलेंगी, और अगर केंद्रीय नेतृत्व जानबूझ करके किसी भी ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश किया तो मामला पलट सकता है। अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इतना आसान नहीं है कि फडणवीस को आप मना करके ले आए। हो सकता है मान जाए, वो आ जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। और जो पार्टी ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के पास है, उस पार्टी का मुख्यमंत्री ना हो करके दूसरे पार्टी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा, ये कहां का न्याय है? फिर तो उद्धव ठाकरे में क्या बुराई थी? उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री मान लेना था 2019 में। तो जब आप उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं माने, तो फिर एकनाथ शिंदे को किस लिहाज से मुख्यमंत्री मान रहे हैं?
क्या एकनाथ शिंदे कोई ऐसी चर्चा पर अमल करना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे अपनी पूरी पार्टी का विलय करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में? अगर ऐसी योजना है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसका टोटल मर्जर हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और तब एकनाथ शिंदे कहें कि अब आप मुझे जो है पद दे दीजिए, तब तो संभव है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि अभी जो एकनाथ शिंदे की हैसियत है वो हैसियत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। अभी तो वो बार्गेन कर पा रहे हैं, उनके पास अपने सांसद हैं, उनके पास अपने एमएलए हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? और एमएलए ऐसा नहीं है कि 2 4 5 6 50 के ऊपर का आंकड़ा है, और अब शिवसेना उद्धव का जो आ गया तो और आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, 60 के करीब पहुंच गया है मामला। तो 60 के जो विधायक अभी आएंगे, विधायक की मैं बात कर रहा हूं, सांसद भी बढ़ गया मामला, 9-10 से चला गया 16-17 तक। तो अब उनके पास सांसद भी अधिक हैं, एमएलए की संख्या पहले से अधिक ही है, टूट के आएंगे। अगर वो भाजपा में नहीं जाते हैं, अगर इनमें आते हैं तो इनकी भी संख्या बढ़ेगी। तो अपने कद को वो क्यों छोटा करेंगे? हाँ, अगर ऐसी स्थिति रहती कि उनके पास कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, तो पार्टी मर्ज कर लेंगे वो। लेकिन वो पार्टी मर्ज क्यों करेंगे? तो इस संभावना से तो समझिए अभी तत्काल कोई ये कि हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आप मर्ज कर लो, इस आधार पर नहीं। वो कहेंगे कि नहीं, आप बने रहो। और भारतीय जनता पार्टी के भी पक्ष में यही होगा कि एकनाथ शिंदे मर्ज ना करें, वो अपनी पार्टी बरकरार रखें। हाँ, मुख्यमंत्री के बात पर अगर कोई समझौता होती है और फडणवीस मान जाते हैं, पार्टी में इस तरह की कोई बगावत नहीं होती है, तो हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देवेंद्र फडणवीस इस बात के लिए मानेंगे। एक बार वो अपमानित हो, एक बार नहीं, 2-2 बार वो अपमानित हो चुके हैं। एक बार जब पहली बार अपमानित हुए, जब जब उद्धव ठाकरे ने छुरा घोंपा, नहीं माने, वो फैसला केंद्रीय नेतृत्व का था। दूसरी बार जब अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तब भी वो बैक बेंच पर बैठे थे। और तीसरी बार जब एकनाथ शिंदे तोड़ करके आए तो मुख्यमंत्री के लिए बार्गेन किया, फिर भी वो मुख्यमंत्री नहीं बने। अब जब ये तीसरी बार, तीसरी दफा होगा जब वो उनको अपमानित किया जाएगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि देवेंद्र फडणवीस इस बार अपमान का घूंट पी लेंगे और केंद्र में आ जाएंगे अपना पॉलिटिक्स करने के लिए और महाराष्ट्र छोड़ देंगे। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन ये प्रस्ताव आया है। अब अगर फर्ज कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर देती है, तो मैं आप दर्शकों के ऊपर यह छोड़ता हूं कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा या नहीं होगा। जो पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, उस पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हुआ, लेकिन जो अलाइज हैं उनके, वो कहें कि मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूं, हमारा बॉन्ड और बढ़ेगा अगर आप मुख्यमंत्री पद मुझे दे देंगे। ऐसा संभव है क्या? हाँ, ऐसी स्थिति रहती कि जब भारतीय जनता पार्टी 100 के आसपास रहती या 100 के नीचे रहती और एकनाथ शिंदे की पार्टी जो जितनी संख्या है उसके साथ रहती। लेकिन यहां तो लगभग कुछ ही दूर हैं, 10-12 सीट दूर हैं मेजॉरिटी से। वो पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दे, आपको दे दे, दूर दूर तक ऐसी बात लगती नहीं है। फिर भी मीडिया में जो ये खबरें फ्लोट हुई हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा ब्लंडर करने जा रही है और करेगी। पार्टी अपने यहां मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के किसी और को चेहरा बना दे, ये हो सकता है, लेकिन वो बीजेपी से ही होना चाहिए, होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लाख एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं भाजपा का ही हूं, मैं बीजेपी ही हूं, तो मर्ज तो करेंगे नहीं, वो रहेंगे दूसरी पार्टी में ही, उनकी पार्टी अलग रहेगी। और एक दूसरी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बना करके नीतीश कुमार के साथ जो मजबूरी थी बीजेपी की, वो भी देखिए मजबूरी करते करते इस बार तीसरी दफा उनको हटना ही पड़ा। मैं नहीं समझता हूं कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा ब्लंडर भारतीय जनता पार्टी करेगी, और अगर किया तो फिर अंजाम क्या होगा इसके बारे में मैं अभी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के दुर्दिन शुरू हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन दूर दूर तक इसकी आशा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये ब्लंडर बीजेपी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।